हेलो राम राम भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, ज़िंदगी के फुल मज़े ले रहे हो। ओके, तो ये एक स्पेशल वीडियो है दोस्तों। अभी मैं एक ट्रिप करके आया था, मेरी लाइफ का पहला सोलो ट्रिप, फर्स्ट सोलो ट्रिप ऑफ माय लाइफ। ठीक है, और मैंने इतने मज़े किए, वो इतना शानदार ट्रिप था। मैं मतलब पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूँगा उसको, है ना। तो उसी की आइटनरी प्लान बताने के लिए मैं आया हूँ आज आप सबके सामने। आप काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए, इंस्टाग्राम पे डीएम आए कि भाई आप कहाँ गए थे, हम भी जाना चाहते हैं, एक आप आइटनरी बता दो। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप शिमला, मनाली, कसौल जैसी कमर्शियल जगह पे ना जाके कुछ ऑफ बीट एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ ऑफ बीट घूमना चाहते हो, है ना, तो आपके लिए बेस्ट है तीर्थन वैली एंड सेज वैली। ठीक है, तो मेरा 8 दिन का ट्रिप था, उसी हिसाब से मैं आपको आइटनरी बना के बताता हूँ। ठीक है, आप उसको 4 दिन का भी कर सकते हो, 5 दिन का भी कर सकते हो, बट अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप एक हफ्ता दो मेरे ख्याल से। तो ठीक है, 3 से 4 दिन सोजा में और 3 से 4 दिन शानगढ़ में। ठीक है, तो चलो, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप सोजा रुकें। ठीक है, तीर्थन वैली में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है सोजा। आप जीबी भी रुक सकते हो, जीबी भी बहुत अच्छी जगह है, बट जीबी थोड़ा सा भीड़ भाड़ है, सोजा में भीड़ भाड़ कम है। ठीक है, तो जीबी से आगे पड़ता है, जीबी से आगे गांव पड़ता है घिहागी। ठीक है, और घिहागी से आगे पड़ता है सोजा। ठीक है, सोजा से 2 ट्रैक जाते हैं। ठीक है, आगे एक्सप्लोर कर, अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, और वहाँ पे वो 2 ट्रैक ही हैं, सब ट्रैक करना ही जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो एक है रघुपुर फोर्ट और एक है सरोलसर लेक। ठीक है, तो सरोलसर लेक और रघुपुर फोर्ट जलोड़ी पास से निकलते हैं, वो मैं आपको आइटनरी पूरी बताता हूँ। तो आप सेंज वैली जाना चाहते हो, जहाँ है शानगढ़ में, मतलब जो शानगढ़ है वहाँ है सेंज वैली। ठीक है, सेंज वैली में पड़ता है शानगढ़, और इतना खूबसूरत है वो, उसके बारे में आपको आगे आगे बताता रहूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम दिल्ली से। ठीक है, सेंटर पॉइंट हम दिल्ली रखते हैं। ठीक है, तो दिल्ली से चलिए आप, डायरेक्ट सोजा बस नहीं जाती, तो आपको जाना पड़ेगा ऑट। ठीक है, ऑट जाना पड़ेगा। मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप टिकट बुक करो तो वीकडेज में जाना। वीकडेज में आप मतलब जो एक्सपीरियंस हो आपका और भी अच्छा बन जाएगा वीकेंड के मुकाबले। ठीक है, वीकेंड पे थोड़े से लोग ज़्यादा आते हैं, और वीकडेज पे काफ़ी ईजी हो जाता है ट्रैवल करना। स्टेज में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा महंगे नहीं होते, है ना, काफ़ी चीज़ों का असर होता है। ठीक है, वीकडेज में, है ना। तो आप और जाइए, और मैं एक और सबसे अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि आप ऐसी टिकट बुक करना जो आपको सुबह 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास आपको ऑट उतार दे। ठीक है, आप लेट मत करना। मेरे ख्याल से संडे को निकलोगे तो पूरा अगला हफ्ता पूरा वीकडेज ही है। ठीक है, संडे को शाम को निकलो, है ना, शाम को निकलोगे तो सुबह आप ऐसी बुक करना कि आप 6:30 बजे के आसपास आप वहाँ पे पहुँच जाओ, है ना, क्योंकि फिर आपके पास पूरा दिन है ना, अपनी जगह पे जाने के लिए और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप वहाँ ऑट पहुँच गए। आप ऑट के बाद आपको जाना पड़ता है बंजार। ऑट से भी डायरेक्ट सोजा बस नहीं जाती है। ठीक है, आप बंजार जाना पड़ता है आपको, फिर बंजार से फिर एक और बस जाती है, वो जाती है सोजा। ठीक है, तो आप जैसे आप 6 बजे उतरे हो ऑट, तो आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ना आप 11 बजे के आसपास तक आप सोजा पहुंच जाओगे। रही स्टेज की बात, आप घियागी में भी रुक सकते हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दूंगा कि आप सोजा में ही रुको। ठीक है, घियागी में भी बहुत लोग होते हैं, वहाँ पे हॉस्टलर है, मुस्टैच है, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ भी रुक सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मेरी रिकमेंडेशन सोजा रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है वो। ठीक है, तो आप ना मतलब चेक इन टाइम तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, आप तो वहाँ पे स्टेज के क्या क्या ऑप्शन है। एक है जोस्टल। जोस्टल तो आजकल मेरे ख्याल से हर जगह है जोस्टल, और जोस्टल प्रेफर मैं इसलिए करूँगा कि अगर आप बजट फ्रेंडली बजट करते हो ना, एक होता है ट्रैवलर, ठीक है, एक होता है टूरिस्ट। अगर आप टूरिस्ट हो, आपको स्पॉट देखने से मतलब है, और आप कैसे भी जाओ, आप कैब से जाओ, आप टैक्सी करके जाओ, आप कैसे भी जाओ, वो टूरिस्ट होता है। एक होता है ट्रैवलर। ट्रैवलर ना चीज़ों को एक्सप्लोर करता है।
ठीक है, वो टैक्सी के 2500 रुपये नहीं भरता, वो बस पकड़ता है HRTC की और चीज़ें एक्सप्लोर करता है। उसको एक्सप्लोर करने से मतलब है रूट लेवल की चीज़ें एक्सप्लोर करने में, क्या इनका कल्चर है, क्या होता है यहाँ पे, क्या वनस्पति होती है, क्या चीज़ें हैं, वो रूट लेवल। आई एम ट्रैवलर, मैं तो अब ट्रैवलर में ही मैं अपने आप को डालने लगा हूँ कि मैं टूरिस्ट लाइफ नहीं जीना चाहता। मैं बहुत घूमा हूँ, ठीक है, विदेशों तक घूमा हूँ, और बट अब मैं चीज़ों को जान गया हूँ, तो मैं टूरिस्ट लेवल तक नहीं जा पाऊँगा, ठीक है, मेरे को नहीं जाना, ट्रैवलर, ठीक है। तो एज अ ट्रैवलर मैं आपको राय दे रहा हूँ, ठीक है। आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, आपको पैसे उड़ाने हैं ना, तो बहुत और तरीके हैं जो मैं बता दूंगा कि वहाँ पैसे उड़ाओ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जोस्टल इज़ वेरी नाइस। 500 550 500 550 में आपको डोम मिल जाएगा, ठीक है। जोस्टल इज़ वेरी नाइस। एक फिरगुन है वहाँ पे। जोस्टल ना शोजा में सबसे सस्ता है, मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह के डोम हैं, 6 बेड, 4 बेड, 8 बेड, वैसे काफ़ी हिसाब से, ठीक है। तो आपको जैसा बजट फ्रेंडली लगे, जैसा लगे आपको वैसा, ठीक है। जो बाकी है ना वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। जोस्टल जहाँ 550 में मिल जाता है आपको, और जो फिरगुन है और अदर जो हॉस्टल है वो आपको 700 750 के हिसाब से पर नाइट वो देते हैं। फिरगुन हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक वो हो गया, घर हो गया, घर 1964 आई थिंक ये नाम है उसका, ठीक है। जतिन चलाते हैं, उनके ओनर का नाम जतिन है। तो काफ़ी है वहाँ पे, ठीक है। मेरी राय सबसे पहले ये रहेगी कि आप ना प्री बुकिंग करके जाना, ठीक है। प्री बुकिंग करके ही जाना, वरना धक्के खाते रह जाओगे, क्योंकि खासकर वीकेंड पे तो आप समझो कि रूम है ही नहीं किधर, ठीक है, रूम है ही नहीं भाई, ठीक है। तो आप, मेरी राय ये रहेगी कि वीकडेज में जाओ और प्री बुक करके जाओ, ठीक है। अपना ये होनी चाहिए कि आप निकले हो, आप सीधा, आपको पता है आपको ठिकाना कि मुझे यहाँ जाना है, मेरी बुकिंग हो रखी है, भाई बहुत चैन मिलेगा आपको, बहुत चीज़ों से दूर हट जाओगे आप, ठीक है, बहुत टेंशन हट जाएगी दूर, ठीक है। तो आप हॉस्टल में रुक सकते हो, या घर फिरगुन बहुत सारे हैं वहाँ पे, वो रुक सकते हो। तो आप 12 बजे तक आप, मैं मानता हूँ अगर आप 6 बजे उतरे हो तो 12 बजे तक आप पहुँच जाते हो हॉस्टल। तो नहाओ धो मस्त फ्रेशन अप हो जाओ, एंड आप लंच करो वहाँ पे। लंच करके 1 बजे तक आप फ्री हो जाओ, ठीक है, 1 1:30 बजे तक। तो आपके पास बहुत सारा टाइम अभी बचा है, और मैं चाहता हूँ आज आप थको ना, तो मैं ऐसी जगह नहीं बताऊँगा। तो आप जाओ शोजा वाटरफॉल, मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी। आपके पास आधा दिन है तो आप शोजा वाटरफॉल जाइए, आपकी थकान भी वहाँ मिट जाएगी, ठीक है। बहुत लोग जीबी वाटरफॉल बहुत फेमस है, जीबी वाटरफॉल काफ़ी कमर्शियल हो चुका है, लेकिन जीबी वाटरफॉल कुछ भी नहीं है उसके आगे, कुछ भी नहीं है। जीबी वाटरफॉल ऐसा लगता है जैसे अगर आप गांव में, शहर में देखते हो नल चलता है पानी का, वो है जीबी वाटरफॉल, ठीक है। मानसून में शायद वो अच्छा हो जाता है, मैंने वो नहीं देखा, बट अभी मैं बता रहा हूँ शोजा वाटरफॉल इतना प्यारा है। मैं तो उसको व्लॉग में डाल ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी मेमोरी फुल हो गई थी उससे पहले, और यार मैं तो दिखा ही नहीं पाया, क्योंकि फिर मैंने उससे पहले वीडियो एडिट करके व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो सारा स्टोरेज था, मैं डिलीट नहीं कर सकता था कोई भी वीडियो, तो इसलिए मैं डाल नहीं पाया। छोड़ो, तो आप शोजा वाटरफॉल जाइए, ठीक है। वहाँ 2-3 घंटा आप एक काम कीजिए, आप वहाँ पे नहाइए। अगर आप ऐसे मौसम में जा रहे हो मार्च के बाद, मार्च से पहले जा रहे हो तो मतलब नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ठंड हो जाती है, बर्फ़ पड़ती है भाई वहाँ, है ना। स्नोफॉल अगर देखना चाहते हो तो आप जा सकते हो फेब के आसपास, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा उसके बाद जाना, थोड़ा सा ऑफ सीज़न, तो मार्च के बाद जा सकते हो आप। ऑफ सीज़न तो नहीं कहूँगा, बट ठीक ठाक रहता है, ना ज़्यादा सर्दी रहती है ना गर्मी रहती है, ठीक है। हल्की फुल्की सर्दी तो सुहावनी सी लगती है ना, बड़ी प्यारी सी, वो वाली ठंड, ठीक है, मार्च एंड में। और हाँ, तो आप शोजा वाटरफॉल जाइए, शोजा वाटरफॉल एंजॉय कीजिए, नहाइए वहाँ पे, चिल कीजिए, तो जितनी भी आपकी थकान थी वो आपकी थकान बढ़ जाएगी, ठीक है। जितने आप ट्रैवल करके आए थे, चिल करो वहाँ पे, ठीक है। इधर उधर घूमना ही ट्रैवल नहीं होता है, एक जगह बैठ के चीज़ों को देखना वो भी एक अलग ट्रैवल है, ठीक है, अगर आप उस नज़रिए से देखोगे तो, है ना। तो शोजा वाटरफॉल हो गया, उसके बाद आप शाम को क्या बोलते हैं, शाम को आ जाओगे आप 5-6 बजे के आसपास। तो उसके बाद आप एक्सप्लोर कीजिए कैफ़े, ठीक है। वहाँ बहुत सारे कैफ़े हैं, जितने भी हॉस्टल हैं ना उतने ही कैफ़े हैं, बहुत है कैफ़े यार, ठीक है। तो आप कैफ़े एक्सप्लोर करो, खाना एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, चिल करो, ठीक है।
रात के 12 बजे तक चिल करो, ठीक है, क्योंकि कल आपको एक जगह जाना है, वो मैं बताऊँगा, तो आप आराम से चिल करो, ठीक है। सुबह उठो 9 बजे 9:30 बजे के आसपास, नहाओ धो वो खाना खाओ, 12 बजे तक आप तैयार हो जाओ। और आज आपको जाना है रघुपुर फोर्ट। ये ट्रैक है 3 किलोमीटर का, जो जाता है जलोड़ी पास से। तो आपको सोजा से आपको सबसे पहले जलोड़ी जाना पड़ेगा। बस भी जाती हैं, ठीक है, बस का टाइमिंग आप देख लेना, ठीक है। तो बस भी जाती हैं, एंड बस से आप नहीं जाते हो तो कैब भी जाती हैं, बट मैं तो एज ए ट्रैवलर कहूँगा कि आप कैब ना ही जाओ, कैब इतनी महंगी पड़ती है। कैब से घूमोगे तो फिर आप काहे का ट्रैवलर हुए, ठीक है। तो आप सीधा जाओ अपना बस से या फिर हिचहाइक करके। भाई मैं आपको पूरा अपना बजट बताऊंगा कि मैंने कितना पैसा लगाया लास्ट में, ठीक है। मैं टॉफ़ी से लेके और सारी बुकिंग तक मैं टोटल करके बैठा हूँ, और मैंने बजट बनाया था कि कितना खर्चा आया है, मैं आपको टोटल बताऊंगा। मैंने ना एक भी कैब टैक्सी बुक नहीं करी, ठीक है। मैं अपनी जो बस थी उसकी टाइमिंग करके चेक करके बैठा था, ठीक है, किस किस टाइम पे कौन कौन सी बस आती है, ठीक है। लेट भी हो जाए तो कहाँ है, मतलब सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर नहीं तो हिच हाइक है, बेस्ट है। आप किसी से लिफ्ट ले लो, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने जो चीज़ें एक्सप्लोर करी है ना, तो मैंने देखा है कि जो लोकल लोग हैं ना वो आपको लिफ्ट देते हैं, जो बाहर के लोग हैं ना वो लिफ्ट कम ही देते हैं, ठीक है। तो मिल जाएगी लेकिन लिफ्ट, इसकी गारंटी मेरी है, आप बिना जाए नहीं रहोगे, ठीक है, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। तो आप जाओ 12:30 बजे निकल जाओ आप, और आप पहुंच जाओ जलोड़ी पास, ठीक है। जलोड़ी पास से 2 ट्रैक निकलते हैं, एक जाता है रघुपुर फोर्ट, एक जाता है सरोलसर लेक। सरोलसर लेक जो है वो है 5 किलोमीटर दूर जलोड़ी पास से। दोनों ट्रैक यहीं से स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों ट्रैक का, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, ठीक है। तो आप आज जाओ, मेरे ख्याल से अगले दिन आप जाओ रघुपुर फोर्ट, ठीक है, 3 किलोमीटर का है। अगर स्नो है, अगर बर्फ़ है, तो जो स्नो बूट्स होते हैं वो ले लेना दोस्तों, ठीक है। मैं तो भाई मतलब मेरे अंदर जो जाटपन था ना वो आ गया था, और मैं तो कोई स्नो बूट नहीं पहना, मैं तो अपने न्यू बैलेंस के स्पोर्ट शूज़ पहन के, और जिसमें पूरा स्लिपरी था, और मैं चला गया था भाई। आपने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा, और आसपास के लोगों को भी देखा होगा बूट पहने हुए हैं, मैं तो स्पोर्ट शूज़ में घूम रहा हूँ, ठीक है। तो ज़िद्दी होता है वो कर लेता है चीज़ें, ठीक है। तो आप रघुपुर फोर्ट जाओ, एंड रघुपुर फोर्ट आप पहुंच जाओगे 3 घंटा 2-2.5 घंटा में आप पहुंच जाओगे। तो मेरी राय ये है कि आप रघुपुर फोर्ट जाके वापस ना आएँ, ठीक है। आप रात को वहीं कैंपिंग करें। एक कैफ़े है वो रेकमेंड करता हूँ, कैफ़े 360। तो सबसे रघुपुर फोर्ट से सबसे क्लोज में, सबसे ऊपर है कैफ़े 360। रास्ते में भी बहुत सारे कैफ़े आएंगे, बट भाई जो उन्होंने मेरे को हॉस्पिटैलिटी दी तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा। उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर नहीं किया, ठीक है भाई, वे उन्होंने पैसा नहीं दिया, बट मुझे क्या मिला वहाँ जाके, उन्होंने क्या मुझे दिया, उसके बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा हूँ। तो कैफ़े 360 इज़ नाइस। 1000 रुपये लेते हैं आपको पर नाइट के, जिसमें उनका डिनर एंड आपका ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे का इंक्लूड रहता है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी डील है। तो आप कैफ़े 360 पहुँच जाओगे 4 बजे के आसपास, ठीक है। तो आप कैफ़े 360 रुको, सामान रखो, ठीक है। जो बड़ा लगेज बैग है ना वो तो लेके ही मत जाना, वो अपने हॉस्टल में ही छोड़ के जाना। और एक डे बैग होता है, डे बैग में आपका जो बाकी एसेंशियल्स होते हैं वो डाल लो, जैसे कि चार्जर, अपना पावर बैंक, ठीक। ऊपर वहाँ पे कोई चार्जर नहीं है, कोई मतलब चार्ज वाली चीज़ें नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रघुपुर फोर्ट पे कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेके आओगे आप? तो पावर बैंक लेके जाना, पावर बैंक अपने फ़ोन फुल चार्ज करके तब जाना, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हो गई, ठीक है, वो आप लेके डे बैग होता है छोटा सा, पाउच अंदर रखो साथ में, वही लेके जाना, ताकि ट्रैक में भी जाना मुश्किल ना हो। आप ले चलिए 10 किलो 12 किलो चढ़ाई कर दी, बेवकूफ़ी है, ठीक है। रघुपुर फोर्ट जाओ, वहाँ पे 4 बजे पहुँच जाओगे आप, रिलैक्स करो, चाय वाय पियो, मैगी वैगी खाओ, ठीक है। रघुपुर फोर्ट वहाँ से कैफ़े 360 से साफ दिखता अलग से, मेरे ख्याल से वो होगा करीब 200-250 मीटर दूर, ज़्यादा नहीं है, बहुत पास है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जाओ आप शाम को, वहाँ अभी मत जाओ, ठीक। अभी भी जा सकते हो, और जल्दी जाना है तो आपकी इच्छा। तो आप जाओ 5 के आसपास, 5 5:30 बजे, तब जाओ आप, और वहाँ पे सनसेट देखो। ओह क्या सनसेट दिखता है। और वो ट्रैक ना ऐसा है, कम मेहनत में जो ज़्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं ना चीज़ों में, वो ट्रैक है, ठीक है। 3 किलोमीटर कोई बड़ा ट्रैक नहीं होता मेरे ख्याल से, और बेस्ट है भाई। और
इतना रिवॉर्डिंग है ना, वो बहुत प्यारा है यार। तो सनसेट एंजॉय करो, शाम को अंधेरा होती है आप नीचे आ जाओ, कैफ़े 360 है वहाँ पे आप मस्त, वहाँ पे महफिल जमी रहती है मस्त, लोग गाना वाना गाते हैं, चिल करते हैं, पूरा चिल वाला माहौल होता है। वहीं कैंप आपका लगा देते हो, कैंप में आराम से कैंपिंग करो। रात को अगर बादल नहीं आए दिखे, तो बादल नहीं ढका स्काई, तो स्टार गेजिंग कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मस्त आप देखो तारे बैठ के, ठीक है। अब आप उठ गए हो अगले दिन, ठीक है, उठ गए हो तो सुबह आप ब्रेकफास्ट करो, फ्रेशन अप हो जाओ, और अगर आप वापस कैफ़े अपने हॉस्टल जाना चाहते हो तो ठीक है। और आज ही आपको एक ट्रैक करना है तो ट्रैक, क्योंकि ये जो ट्रैक है ना सरोलसर वाला, ये भी मुश्किल नहीं है, तो आप मेरे ख्याल से यहीं से उतरो जलोड़ी पास, जल्दी निकलना। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि ज़्यादा लेट मत कर देना। कैंपिंग कर ली यार रात को, और क्या करोगे, सुबह आराम से वो 8-9 बजे तक, 8:30 बजे के आसपास खाना लग जाता है, 9 बजे निकल लो वहीं, ठीक है। ज़्यादा टाइम मत लगाओ, 9 बजे निकलो, जलोड़ी पास उतरो, जलोड़ी पास से सरोलसर लेक जाओ, ठीक है। अपने पास स्टिक जरूर रखना, अगर आप वैसे स्टिक रखते हो जैसे डिकैथलॉन में इन सब में मिलती है तो वो भी बेस्ट है, वरना लकड़ी तो है ही, 30 रुपये मिलती है। जलोड़ी पास से जब ट्रैक करने निकलते हो ना, 30 रुपये में स्टिक मिल जाती है लकड़ी, वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको इनको सेफ रखना है तो। ये नहीं कि इनमें ताकत नहीं है इसलिए लोग यूज़ करते हैं, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। इनको ही अच्छा रखने के लिए, इनको सेफ रखने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो रखो, सरोलसर लेके जाओ वहाँ पे भाई, वो इतनी प्यारी झील है आपको बता नहीं सकता। और वहाँ पे ना मतलब वो जो झील है ना, वो इतनी मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है, 5 किलोमीटर है जलोड़ी पास से। तो ऐसे जो हिल क्लाइंब वाला गेम आता है ना, जैसे उस पर गाड़ी पे या ट्रैक्टर पे, वो ऐसे गेम, तो ऐसी सी है वो ट्रैक, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, कोई हाई ट्रैक नहीं है। रघुवीर फोर्ट हाइट पे है, ऐसे जाता है बिल्कुल, ठीक है। वो 3 किलोमीटर का है, ये 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का है। आप जाइए, ठीक है, आप सरोलसर लेक घूम के आइए। सबसे पहले एक बड़ी टिप दूँ मैं आपको, 2 लेक है वहाँ पे, तो उसके चक्कर में मत फंस जाना। एक छोटी सी लेक है सरोलसर लेक से 200 मीटर पहले एक लेक है, उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, ठीक है। बहुत छोटी लेक है, बहुत लोग वहाँ पे बोले कि यही सरोलसर वापस आ गए, तो ये भूलना मत, कहीं आपने मेहनत की अगर आपको वो चीज़ दिखी नहीं। 200 मीटर आगे जाना, दूसरी लेक है, बड़ी लेक है, उफ कितनी प्यारी लगती है वो। बर्फ़, अगर आसपास की माउंटेन्स में बर्फ़ होती है ना, नीचे लेक जमी हुई है और पानी है, आए हाय हाय, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। आगे चलते हैं, शाम को आप घर आ जाओ, ठीक है। अब आपने पूरा सोजा एक्सप्लोर कर लिया है, ठीक है। अब आप अगर जीबी रुकना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो जीबी जा सकते हो, क्योंकि आप सरोलसर लेक वाले दिन आप चेकआउट कर ही दिया था आपने, रघुवीर फोर्ट वाले दिन, तो आप सरोलसर लेक घूमो। उनको बोल देना कि यार मैं बैग रख देता हूँ और बैग आके लेके जाऊँगा, वो रख देते हैं, ठीक है। तो आप अगर आप रघुवीर फोर्ट को और सरोलसर लेक जाओ तो क्यों पैसे भरोगे हॉस्टल में, हॉस्टल में भरो सिर्फ 1 दिन का, जो स्टार्टिंग में आप जाते हो। नेक्स्ट डे आपको रघुवीर फोर्ट जाना है, उससे नेक्स्ट दिन उसी दिन आपको अगर आपको कैंपिंग करनी तो आप हॉस्टल में क्यों पैसा दोगे, उससे नेक्स्ट दिन आपको सरोलसर जाना है, क्यों पैसा दोगे। आप वहाँ से आराम से शाम को पहुँच जाओगे आप सोचा, तो वहाँ से बैग उठाओ, अब आप आ जाओ जीबी, ठीक है। जीबी आ जाओगे तो जीबी को शाम को अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। जीबी में मत रुकना, घियागी में रुकना, ठीक है। जीबी में मत रुकना मेरे ख्याल से, घियागी इज़ बेस्ट, ठीक है। घियागी में 2 हॉस्टलर है, काफ़ी वहाँ पे हॉस्टल हैं, तो ज़्यादा महंगा नहीं है यार, ठीक है, तो वहाँ रुक सकते हो। तो अगर आपके पास शाम को टाइम है तो मिनी थाईलैंड एक जगह पे, वहाँ जा सकते हो, चिल है थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाना, मिनी थाईलैंड पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रिवर है, उस पर 2 स्टोन लगा दिए हैं, बना दिया है मिनी थाईलैंड। तो मिनी थाईलैंड के नाम पे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि रिवर बह रही है वहाँ पे, ठीक है। तीर्थन रिवर है आई थिंक सो, ठीक है। तो वो नदी में आप चिल कर सकते हो, डुबकी लगा सकते हो, मस्त डुबकी लगाओ भाई, ठीक है। मिनी थाईलैंड में हाय हाय चिल, मज़ा आ जाएगा, जितनी भी थकान थी ट्रैक की सब दूर हो जाएगी। तो मिनी थाईलैंड जाइए आप, ठीक है। फिर अगले दिन सुबह आप जीबी वाटरफॉल एक्सप्लोर कर सकते हैं, जीबी की मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा आप कि जल्दी से जल्दी आप अगले दिन 10 बजे के आसपास आप छोड़ जाइए जीबी, और आप छोड़ जाइए तीर्थन वैली, ठीक है। आप निकलिए बस से, बस जाती है आई थिंक सो 9:30 बजे अपने घियागी से, जो सोजा होके आती है, उतरती नीचे, सोजा ऊपर है, ठीक है, घियागी नीचे है।
तो ग्यागी से आप चलिए बस में और आपको जाना है क्या बोलते हैं, बंजार, ठीक है, बंजार, अब नाम भूल जाता हूँ, बंजार से दूसरी बस पकड़िए और बंजार से जाएगी सेंज, ठीक है, अलग बस, ठीक है। बंजार से नहीं जाएगी, बंजार से आपको जाना पड़ेगा औट, ठीक है, औट से फिर आपको सेंज जाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐप आपको मैंने पूरा रोड मैप बता दिया है, ठीक है। बंजार से बस नहीं मिलेगी सेंज की, आपको औट जाना पड़ेगा, ठीक है। औट से फिर आप, औट से पहले भी एक स्टेशन है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा, वहाँ पे औट पे मत जाना बोले, यहाँ पे मैं आपको नाम दे रहा हूँ, वहाँ पे जाना, अभी मेरे रिमाइंड नहीं है पर मैं सर्च करके बता दूंगा। वहाँ पे उतरो, मैं भी वहीं पे उतरा था, वहीं उतर के आप सेंज की बस पकड़ो, सेंज आप पहुँच जाओगे 4 बजे के आसपास, ठीक है। सेंज से अलग बस मिलती है आपको, सेंज आप जाओगे शानगढ़, ठीक है, शानगढ़ आप पहुँच जाओ, जो पड़ता है सेंज वाली में। तो शानगढ़ पहुँच गए, शाम को आप, लास्ट स्टॉप है, उसके आगे बस ही नहीं जाती, ठीक है। तो शानगढ़ में लास्ट स्टॉप है, तो शानगढ़ जाओ, इतना खूबसूरत है भाई, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। मैं अगर मेरे को कुछ काम था, वरना मैं 15 दिन भी रुक सकता था वहाँ पे शानगढ़ में। सोजा से ना 10 गुना अच्छा है, बट सोजा भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। मैं कंपेयर ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई यहाँ मत जाओ यहाँ जाओ, दोनों जगह जाओ, ठीक है, अपनी अपनी सुविधा अनुसार जितना जितना आपको एक्सप्लोर करना है उतना उतना आप करो। शानगढ़ आ गए, शाम को मस्त आप रुको मड हॉस्टल में, वहाँ पे हॉस्टल भी है, वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो, ठीक है। बजट फ्रेंडली भी हैं और एयरबीएनबी तक काफ़ी कॉस्टली तक भी हैं भाई। हर जगह पे हर चीज़ मिलती है, छोटी से लेके आपको 500 रुपये की चीज़ चाहिए वो भी मिलती है और 5000 की चाहिए वो भी मिलती है, ठीक है। तो आपकी सुविधा अनुसार आप अपना कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रुका था मड हॉस्टल में और मेरी रिकमेंडेशन मड हॉस्टल में रहेगी। अगेन ये स्पॉन्सर नहीं है, उन्होंने मेरे को 0 पैसा दिया है, बट उन्होंने मेरे को कितनी हॉस्पिटैलिटी दी, उन्होंने कितनी मेरे को फैसिलिटी दी, मेरा ट्रिप कितना आरामदायक उन्होंने बनाया, सुकून भरा बनाया, उसके बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा हूँ। आप मड हॉस्टल में रुक के देखना, और उनका खाना जो है इतना इतना अच्छा खाना है, ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप उनके मेन्यू में कुछ भी उठा के खा लीजिए, इतना प्यारा खाना है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो रात को आप मेरे ख्याल से आप रात को क्या कीजिएगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो रात को जल्दी सो जाइएगा, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। सुबह उठिएगा, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके वहाँ पे ना ब्रेकफास्ट में ना उनकी एक फेमस है असाई बॉल्स, आप वो ट्राई करके देखना। थोड़ी कॉस्टली तो हाँ, एक बात और बता दूँ, फिर आप बोलोगे कि यार ये वीडियो ने क्या बता दिया। मड हॉस्टल इज़ वेरी नाइस हॉस्टल, वेरी नाइस प्लेस, ठीक है। जो हॉस्टल है वो मेन रोड के ऊपर है, और मड हॉस्टल थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है। एक गांव है एक, वहाँ से ऊपर से उसके अंदर से निकलना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है। बट अब जब आप पहुँच जाओगे ना तो इतना रिवॉर्डिंग है वो जगह, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, ठीक है। मड हॉस्टल में लगता है 700 साढ़े 700 रुपया पर नाइट, ठीक है। वहाँ वो तो बेस्ट है, लेकिन उनका जो खाना है ना बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है। तो अगर आपको वो प्रॉब्लम नहीं है तो आप रुक सकते हो, आपको वो प्रॉब्लम है तो आप कहीं और रुक सकते हो, एज यू विश, ठीक है। फिर आप बोलोगे युद्धवीर तुमने क्या बता दिया था। खाना सब थोड़ा सा महंगा है मेरे हिसाब से, मुझे थोड़ा सा महंगा लगा, इतना महंगा भी नहीं बट महंगा तो है। बट वो खाना महंगा है ना, तो वो आपको वो चीज़ दे भी रहे हैं उतने रुपये की। ये नहीं कि सिर्फ महंगा ही है, खाना कुछ नहीं और महंगा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली है बट बहुत ही अच्छा खाना है उनका, बहुत ही अच्छा खाना है, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट निकलो आप बरसानगढ़ वाटरफॉल के लिए। सुबह सुबह निकलो 8-9 बजे के आसपास, खाना वाना खा के 9 बजे तक आसपास खाना वाना खा के निकल जाओ, ठीक है। बरसानगढ़ वाटरफॉल, उफ, बरसानगढ़ आप जा सकते हो पैदल भी। 2 चीज़ें हैं, बस नहीं जाती, मैं आपको पहले बता दूँ। 2 चीज़ें हैं, या तो आप कैब करके जाइए, ठीक है, मतलब या तो आप जितने भी लोग हैं आसपास के हॉस्टल में उनके साथ कर लीजिए, चलो यार साथ में चलते हैं बरसानगढ़ वाटरफॉल, तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, 150-200 रुपये पड़ जाएगा आपको, मतलब इतना रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है। तो इट्स ओके मेरे ख्याल से। अगर आप वॉक करके जाना चाहते हो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप वॉक करके भी थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन यार आपको 3-3.5 घंटे लग जाएंगे आपको बरसानगढ़ वाटरफॉल पहुँचने में, लेकिन इतना शानदार है। आप अपना तैयारी करके जाना है, जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा लेके जाना और वहाँ नहा के आना, वहाँ पे बरसानगढ़ वाटरफॉल में मज़ा आ जाएगा, ठीक है।
आप शाम तक आ जाओ आप, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है एक दिन और, तो नेक्स्ट डे आप मीडोज़ हैं वहाँ पे, टेंपल हैं, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम की तंगी है तो आप बरसानगढ़ वाटरफॉल से आके आप मीडोज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। इतने सुंदर मैदान है वहाँ पे बरसानगढ़ में, बहुत खूबसूरत। वहाँ पे एक मंदिर है मीडोज़ के अंदर ही, वहाँ पे दर्शन कीजिए। और अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा रुकना चाहते हो, तो मीडोज़ अगले दिन जाना, बरसानगढ़ वाटरफॉल आके थोड़ा सा चिल करके हॉस्टल में, और शाम को आप पहुँच जाओ सनसेट पॉइंट पे। सनसेट पॉइंट पे जाओ और वहाँ पे सूरज को डूबते हुए देखो, मस्त सनसेट पॉइंट पे जाके, ठीक है। नेक्स्ट डे उठो, नाश्ता वास्ता पानी करके मीडोज़ देखो। मीडोज़ देखने के बाद एक मंदिर है बहुत ही फेमस, ट्विन टावर के नाम से, वहाँ जाओ अगर आपके पास समय है तो वो एक्सप्लोर करो, ठीक है। ये जो प्लान है ये है 1 हफ्ते का प्लान है, ठीक है। आप 3 दिन रुको सो जाओ, और 2 दिन आप वहाँ रुकोगे हॉस्टल में, 3 दिन, और 3 से 4 दिन आप यहाँ पे रुको बरसानगढ़ में। ये था पूरा आइटनरी प्लान, ठीक है। प्रो टिप यही रहेगी और बेस्ट ट्रिप यही रहेगी कि आप ना प्री बुकिंग करके जाना, ठीक है। जो अपना रघुबर फोर्ट वाला जो बुकिंग है, टेंट की बुकिंग, जो कैंपिंग की, वो एडवांस करने की जरूरत नहीं है, वो मिल जाती है, ठीक है। कैफ़े 360 में नहीं तो कहीं और, असल में कैफ़े 360 में मिल जाती है, तो उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन हॉस्टल, जो आप वो हॉस्टल बुक कर रहे हो सोचा का फर्स्ट डे वाला दिन, वो बुक करके जाना। फिर अगेन जो शानगढ़ का है अपना, वो बुक करके जाना, एडवांस बुक करके जाना। एंड प्रो टिप ये रहेगी कि जब आप दिल्ली से औट के लिए जाओगे तो ऐसी बुक करना बस, ठीक है, जो आपको पहुंचा देगी 6 सवा 6 बजे आसपास औट, तो उसके अनुसार आप पूरा आइटनरी प्लान कर सकते हो। तो ये था आइटनरी प्लान, और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि मेरा क्या बजट लगा। हाँ, बजट तो मैं बता ही देता हूँ, बट आपको मैं ये बता दूंगा कि कौन सा हॉस्टल में कितना रुपया लगता है। आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो कितना पैसा लगता है, और आपको ट्रैवल का कितना खर्चा लगता है, ये सब मिला के डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं आपको पूरी नीचे डाल दूँगा, ठीक है, डिटेल्स। और हाँ, मैं 8 दिन रुका था, ठीक है। 9वें दिन में अपने घर आया था, तो 8 दिन के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कितने पैसे लग सकते हैं। मैंने पूरा ना लिखा है अपना सारा हिसाब, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे यार तुम इतनी छोटी चीज़ें करते हो, टॉफ़ी खरीदी है ना, टॉफ़ी से लेके और बड़ी चीज़ खरीदने तक, होटल की और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग करने तक, छोटा सा बड़ा ख़र्चा तक मैंने लिखा था, ताकि मैं अपना हिसाब लगा पाऊँ ताकि मैं आपको भी रिकमेंड करूँ कि आप बजट फ्रेंडली करा सकते हो, तो इतना कुछ बजट आएगा, ठीक है। 8 दिन का मेरा बजट लगा था 12,000 रुपये ओनली, काफ़ी सस्ता है ना। तो अगर आप हफ्ते भर रुकोगे या 6 दिन रुकोगे तो 10,000 में आप निपट जाओगे आराम से। और ज़्यादा ना मैं बताऊँ, सबसे बड़ी टिप मैं आपको दे रहा हूँ, अभी सबसे बड़ी प्रो टिप दे रहा हूँ। आप कैफ़े बोल रहा हूँ, कैब बुक मत करना, ठीक है। कैब में पैसा मत लगाना, आप बस का टाइमिंग रखना चेक, अपने पास टाइमिंग रखना, ठीक है। और आपको पता रहना चाहिए कि कितने बजे कौन सी बस आती है, ठीक है। बस में जाओ या फिर हिच हाइक करके जाओ, लिफ्ट करके जाओ। और जो पैसा आपका कैब का बच रहा है ना, वो आप कैफ़े में, अगर आपको उड़ाना ही है, अगर आपको अच्छे से घूमना है, तो आप खाने पे जो कैब को दे रहे हो इतना अच्छा यहाँ दो ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो मैं कैब में ना देके मैं भाई महंगे 500 रुपये 600 रुपये या साई बोल खा सकता हूँ, ठीक है, और महंगे अपना कॉफ़ी पी सकता हूँ, ठीक है। मेरे को कैब वाले देने से अच्छा ये है, मैं कैफ़े पे अपने खाने पीने पे ज़्यादा पैसे लगाता हूँ, ठीक है। तो 12,000 मेरा बजट आया था 8 दिन का। अगर आप 6-7 दिन का जा रहे हो तो 10,000 में आराम से निपट जाओगे। और मेरे ख्याल से अगर आप ट्रैवलर बनना चाहते हो, ट्रैवलर हो, बजट फ्रेंडली करना चाहते हो, तो कैब टैक्सी बुक मत करना, ठीक है यार। HRTC बस जहाँ रोड नहीं जाते ना, जहाँ पक्के रोड नहीं वहाँ HRTC बस जाती है, ये आपको मैंने बता दिया है। HRTC बस यार आज तक ले जा रही है, दिल्ली से सीधा ले आपको जाना है ना, सीधे ले भी जा रही है। तो HRTC की बस से तो अच्छा कुछ है नहीं दुनिया में। और इस देश में घूमना इतना आसान है, इस देश में घूमना इतना सस्ता है, किसी देश में भी नहीं है, किसी देश में भी नहीं है। हिचहाइक करो, लिफ्ट लो, पट से लिफ्ट, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लिफ्ट मिलने में, 15 से 20 मिनट लग जाएंगी, बट आपको लिफ्ट मिलेगी, ठीक है। और आराम से आप ट्रिप करो।
तो ये थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको आइटनरी प्लान अच्छा लगा हो जो मैंने दिया, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आपको ये आइटनरी प्लान कैसी लगी और आप कब जा रहे हो, ठीक है, कब जाने का प्लान करो तो कमेंट करो। और लव यू सो मच मेरी तरफ से। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।